नमस्कार दोस्तों, विज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का बालकांड हम लोग देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा इंद्र और अहिल्या का व्यभिचार, जो ऋग्वेद का सबसे बड़ा देवता माना जाता है, जिसके जो स्तुति में 33% श्लोक ऋग्वेद में लिखे गए हैं। वही देवता वाल्मीकि रामायण में बलात्कारी और अमानवीय कृत्य करता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जो वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे उनको वेदों से जरूर ईर्ष्या रही होगी, इसीलिए वेदों के सबसे बड़े देवता को इसमें बलात्कारी और अमानवीय कृत्यों का राजा बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इंद्र के इसमें और क्या अमानवीय कृत्य है। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बालकांड का ये 46 सर्ग है। बालकांड का 46 सर्ग का हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 16 से आगे। तो देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 16 में क्या कहा गया है। दोस्तों, यद्यप उसके साथ तुम तीनों लोगों को विजय कर राज सुख भोगोगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ का एक भूमिका बता देता हूँ कि कहाँ की बात चल रही है। दोस्तों, ये बात चल रही है जब वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे रास्ते में जो मिलता है तो उनकी कथा सुनाते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे एक कथा आती है जब कश्यप थे, तो उनके जो है 2 बीवी थी, एक दिति थी, एक आदिति थी। तो एक जो आदिति थी ना, उसके पेट से जो बच्चे पैदा होते हैं वो देवता कहलाए, और जो दिति है ना, उसके पेट से जो बच्चे पैदा हुए वो राक्षस कहलाए। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, राक्षस का बहुत बुरा दिखाया जाता है। तो जो कश्यप थे उनकी 2 बीवियाँ थी, दिति और आदिति। तो जो आदिति थे उनके देवता हुए और दिति के पुत्र जो है राक्षस हुए। तो उन्हीं की बात चल रही है। यहाँ पे एक बार देवता और राक्षस की लड़ाई हो चुकी है, तो सभी देवताओं ने राक्षस को मार डाला है। तो क्या हुआ ना, जब दिति थी ना, वो दुखी हो गई, उसके पुत्र सब मर गए, तो इसलिए वो दुखी हो गई और दुखी होकर अपने पति के पास गई, जाकर बोली कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। तो उनके पति उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं 1000 साल तपस्या करोगी तभी तुम्हें जो है ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। जो दिति है ना, वो 1000 साल तक तपस्या करती है, लेकिन इंद्र क्या करता है, इंद्र उनकी तपस्या में भंग डालते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे भंग डालते हैं। देखिए, इंद्र ने जब दिति तपस्या कर रही थी तो इंद्र उनकी बहुत सेवा कर रहे थे। तो आइए देखते हैं उसके आगे क्या होता है। देखिए, तथा उसके साथ तुम तीनों लोगों का विजय कर राज्य सुख भोगोगे। देखो, दिति यहाँ पे इंद्र को क्या बता रही है कि तुम्हारा भाई पैदा होगा। इसके पहले वाले श्लोक में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि यहाँ दिति बता रही है इंद्र को कि तुम्हारा यहाँ पे भाई पैदा होगा, तुम दोनों पूरे विश्व को विजय करके जो है राज करना। तो ये खुशी की बात बता रही है दिति, लेकिन इंद्र उसके साथ क्या करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तथा उसके साथ तुम तीनों लोगों का विजय कर राज्य सुख भोगोगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। दिति ने इस प्रकार इंद्र से कहा और इतने में दोपहर हो गई। अब देखिए, दोपहर हो गए तो इसके बाद क्या होता है। देखिए, 17 और 18 श्लोक में दिति को नींद आ गई। देखिए, दिति को क्या हो गया, दोपहर में तो नींद आ गई और वह पैताने की ओर सिर कर उल्टी सो गई। पैताने की ओर मतलब समझ रहे हैं सर, जैसे समझ रहे हैं दोस्तों, जिधर सिर करके सोना चाहिए उधर पैर करके सो गई, और जिधर पैर करके सोना चाहिए उधर सिर करके सो गई। पैताने की ओर सिर की ये सोती हुई अपवित्र दशा में देख इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, ये इंद्र की देखिए यहाँ मानसिकता कैसी है, उसको अपवित्र समझ रहा है इस तरह से सोने। देखकर इंद्र बहुत जो है प्रसन्न हुए और हंसे, फिर वे उसके शरीर में घुस गए। तो देखिए, इसका अमानवीय कृत्य देखिए, उसके शरीर में घुस गया। जबकि दिति क्या है, दिति यहाँ पे गर्भवती है। तो आगे कथा सुनिए 19 में। हे राम, धैर्यवान इंद्र ने अपने असंख्य धारों वाले वज्र से गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। अब देखिए, जो बालक गर्भ में है वहाँ पे इंद्र क्या करता है, उसमें घुस जाता है और अपने वज्र से क्या करता है, उस बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंद्र का अमानवीय कार्य कि एक बालक जो अभी गर्भ में है उसकी हत्या कर दिया, अपने वज्र से उसके 7 टुकड़े कर डाले। फिर आगे देखिए, श्लोक 20 में क्या होता है। इस पर गर्भस्थ बालक जब रोने लगा, जब उसको काटने लगा इंद्र अपने वज्र से, तो वो रोने लगा। तब दिति की नींद उचकी। इंद्र ने गर्भस्थ बालक से कहा, मत रो मत रो। अब देखिए, यहाँ पे कितनी अप्राकृतिक बातें चल रही है दोस्तों। देखिए, जो इंद्र है ना, वो आदिति के गर्भ में घुस गया है और वहाँ बच्चे को काट रहा है, और यहाँ बच्चे की बाहर आवाज़ भी आ रही है कि आदिति सुन लेती। अब देखिए, कैसे हो सकता, किसी के जो बच्चा गर्भ में हो है
वो रो सकता है कैसे, और वहाँ से कैसे आवाज़ कैसे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये निंजा तकनीकी चल रही है कि उस समय ऐसी तकनीकी हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली थी कि अगर बच्चा गर्भ में रोता है ना तो माता उसकी आवाज़ सुन लेती है। तो आगे देखते हैं। इस पर गर्भित बालक जब रोने लगा तब दिति की नींद उसकी। इंद्र ने गर्भस्थ बालक से कहा, मत रो मत रो। अब श्लोक नंबर 21 में देखते हैं। इंद्र रोते हुए बालक को भी पुनः काटने लगे। देखिए कितना अमानवीय घटना है दोस्तों कि बच्चा रो रहा है और ऐसे ऐसे देवता है उसको देखिए काट रहा है। देखिए दिल दहल जाएगा आपका अगर ये दृश्य आपको दिखा दिया जाए। तो ऐसे देवता है जिसकी आप लोग जो है पूजा करते हैं। देखिए पुनः काटने लगे तब दिति इंद्र से कहने लगी कि अरे मत मारे मत मारे। देखिए दिति उसको रोक रही है, मत मारे उसको मत मारे। इंद्र जो है माता का कहना मान उधर के बाहर निकला है। देखिए माता, देखिए ये जो ना इंद्र के पिता है उसी की दो पत्नी थी, हमने बताया आदिति और एक दिति। जो आदिति के पुत्र इंद्र थे, दिति के पुत्र जो है ना वो मारे गए थे। ये फिर भी उसकी माता लग रही थी, सौतेली माँ थी इंद्र की। इंद्र माता का कहना मान उधर के बाहर निकल आए और वज्र सहित हाथ जोड़कर वे दिति से कहने लगे। अब देखिए क्या कहता है कि हे देवी, तू पैरों की ओर सिर करके सोई थी, इससे तू अशुचि हो गई। इस अवसर को पा मैंने अपने मारने वाले के 7 टुकड़े कर डाले। इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे कितनी अमानवीय बात चल रही थी। दोस्तों मैं ये आपको ये फिर से आपको बता देता हूँ रेफरेंस। ये बालकांड का 46 जो है सर्ग है, बालकांड का 46 सर्ग से श्लोक नंबर 16 से आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 23 तक। उसमें इंद्र को क्या किया जा रहा है, एक अमानवीय कृत्य कराया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है ना वेद और रामायण में जो है टकराव चल रहा है। वेद जो देवता प्रमुख देवता इंद्र है उसको यहाँ अमानवीय कृत्य करवाया जा रहा है इस कथा में। तो आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।